लोरी माना ऐसे करके उसको खिलाती है, उससे बातें करती है, उसको कभी कभी उस बच्चे को वो गीत भी सुनाती है, और वो उस लोरी में बच्चा क्या करता है, वो सो जाता है। उसको चित्त को क्या मिल जाता है, चैन मिल जाता है। ऐसे ही तुम जब अपने बच्चे को लोरी दे करके जब उसे सुलाती हो, उसके चित्त को शांत करती हो, उसकी भूख मिटाती हो, उसके अंदर की हलचल को शांत करती हो, ऐसे ही भगवान तुम्हें भी ऐसे ही क्या करता है, शांत करता है। कैसे कि भगवान भी तो तुम्हारी माँ है। तुमने कहा है ना, मात पिता तुम मेरे, शरण पड़ू मैं किसकी, और तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। कि वो माता भी है और वो पिता भी है। तो वो माता और पिता दोनों एक कैसे हैं, इसी बात को न जानने के कारण आप अपने मन और बुद्धि को भटक जाते हैं कि वो हमारी माता कैसे है और वो हमारा पिता कैसे है। तो आप विष्णु के चित्र पर जब आप पहुंचते हैं और उसी के सामने ये आप आरती चंदन बंदन करते हैं कि मात पिता तुम मेरे, शरण पड़ू मैं किसकी, और तुझ बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। तो वो विष्णु का जो चित्र आपके सामने था, जो आपने उसके लिए ऐसे कुछ बोला था, तो आपने उस विष्णु के मर्म को नहीं जाना था, उसके मर्म का बोध नहीं जाना था। हम और आप बराबर उससे अपने दिल की बात कहते चले आए, लेकिन ज्ञान का जब आपके इस दरवाजे पर 20 साल पहले जब ऐसा ही संदेश आपको मिला था, तब उस वक्त ये सारा ज्ञान आपके साथ शेयर हुआ। उन दिनों कुछ बच्चे भगवान के प्यार में पल गए, आगे बढ़ गए, कुछ बीच में टूटे, कुछ उठे, फिर गिरे, फिर धड़ाम, फिर उड़े, फिर उठ के खड़े हुए। और अद्भुत करती है वो प्रभु की शक्ति, हमारे मन और बुद्धि को शांत और चित्त करती है। ऐसे ही भगवान हम बच्चों को मुरली के माध्यम से तुम्हें पालना दे रहा था। जैसे तुम अपने बच्चे को क्या दे रही थी, लोरी दे रही थी, उसको हंसा रही थी, चुपा रही थी, खिला रही थी। भगवान तुम्हें इस ज्ञान मुरली के माध्यम से तुम्हें बड़े प्यार से तुमको वो लोरी दे रहा था। कभी कभी वो गीत भी बाबा मुरली से लोरी सुनाता था। क्या क्या कहता था भगवान मुरली से, क्या कहते थे आपको गीत सुना करके? गीत याद है? कितने अच्छे अच्छे गीत बाबा ने तुम्हें मुरली से सुनाए। क्या? जाग सजनिया जाग, जाग सजनिया जाग। क्या सुनाया था गीत? जाग सजनिया जाग। अब आगे क्या है? अब शुभ दिन आया के आया, तो वो शुभ दिन आज आ गया। भगवान तुम्हें ऐसे ही पालता रहा, कहता रहा, और हम भगवान की याद करते करते हमारे यहाँ कुछ क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। जो इकट्ठा हुआ वो ही तुम्हारा धन था। वो क्या था? तुम्हारा धन था। धन। और जो तुमने सारे जीवन भर आपने मेहनत की, चाहे आपने खेती से पैदा किया, चाहे आपने बिजनेस से पैदा किया, चाहे आपने अन्य प्रकार की विधियों से जो धन को पैदा करके आपने बैंक बैलेंस किया, वो आपके शरीर का धन है। वो किसका धन है? वो तुम्हारे शरीर का धन है। और तुम्हारे इस मन का धन क्या है? तुम्हारी इस आत्मा का धन क्या है? वो आत्मा का धन है कि हम प्रभु परमात्मा के प्यार में कैसे पले, और जो उसमें पलते रहे, बढ़ते रहे। वो जो तुम्हारी स्मृति तुम्हारी बुद्धि के अंदर बन गई, आज वो स्मृति से हमारे मन को, हमारे चित्त को जो चैन मिला, सुख और शांति की जो अंजलि आपके लिए बन के तैयार हुई, वो ही तुम्हारी आत्मा का क्या था? धन था। उस धन को जो उन दिनों से 20 साल पहले से जो लगे रहे, तो उनका नंबर आ गया। लाइन में लगे होते हैं तो क्या आता है? डॉक्टर की लाइन में लगे होंगे तो क्या आएगा? नंबर आएगा ना। और किसी लाइन में लगे होंगे तो नंबर आएगा। और जब लाइन में ही नहीं होंगे तो जो लगे रहे उनका नंबर आया कि यहाँ से एक माता जी माउंट आबू के दर्शन भी करके आई। मालूम है आप लोगों को?
ये दर्शन करके आए। आप लोग उस दर्शन से वंचित रह गए। मोदी के संसदा क्यों? क्योंकि ये लाइन में लगी रही। जो लाइन में लगा रहता है उसका नंबर आ जाता आ जाता है। आज आपको फिर मौका मिला है। कैसे? आप एक बात को सोच करके हमें बताना है कि परमात्मा को हम कैसे पहचानें। आप लोग पूजा पाठ करते हैं। पूजा का मतलब है पूरी जानकारी। अभी बताई थी ना, क्या है? पूरी जानकारी। जिसके लिए हम चंदन वंदन करते हैं उसकी हमें पूरी क्या होनी चाहिए? जानकारी होनी चाहिए। और जब तक हम उसकी जानकारी नहीं जानते हैं और फिर भी हम उसी काम को करते हैं, उसे अंधविश्वास कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? अंधविश्वास कहा जाता है।